बुजुर्गों, युवा साथियों, श्री बालकिशन जी, श्री राजपाल चौधरी जी, बिरबल कश्यप जी, डॉक्टर सोनू जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, मांगेराम शर्मा जी, धर्मपाल शर्मा जी, रमेश शर्मा जी, विक्की जी, पंचायत मेंबर और सभी मौजूद बुजुर्गों और साथियों कि मैं पिछले लंबे समय से लगभग 30 वर्षों से आप लोगों की गलियों में और सड़कों पे हूं और बहुत से साथी ऐसे हैं कि जो मेरे काम के बारे में और जानते हैं कि मेरे व्यवहार के बारे में, और कोई छुपा नहीं है, मेरी खुली किताब है। और जब हम अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं, मातृशक्ति का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं, किसान का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद हमारे सिर पे रहता है जब हम काम करते हैं। कि आपका जो सिरसल गांव है वो आपके खेतों में खेत और ग्वांड है एक तरह से, और हमारे बुजुर्ग कहीं सदियों पहले डाचर से सिरसल गए थे और 55 परिवार अभी भी डाचर में रहते हैं। और जब हम कोई बहुत से लोग ऐसे हैं, जब चुनाव आ जाता है फिर वो जाति में उसमें घुस जाते हैं कि ये मेरी जाति का है, मेरे को टिकट मिल गया, इस जाति को टिकट मिल गया, इसका ये कर दो। लेकिन होना ये चाहिए कि व्यक्तित्व कौन अच्छा है, काम कौन अच्छा कर सकता है, विचार किसके अच्छे हैं, और बनने के बाद जब आप मौका देते हो, बनने के बाद उसके व्यवहार बदल जाता है, विचार बदल जाता है, फोन नंबर बदल जाते हैं। लेकिन कुर्सी कौन देता है? जिस कुर्सी पे वो बैठा है आप लोग देते हो, हमारे ये बुजुर्ग देते हैं, हमारे युवा साथी देते हैं। लेकिन ये कुर्सी में बैठने के बाद वो बदल जाता है, फिर बड़े बड़े लोगों को देखता है वो, और आप आम जनमानस जाता है, पहचानने से मना कर देता है कि मैं आपको जानता नहीं, मैं आपको पहचानता नहीं। तो ये लोकतंत्र में एक बड़ी गलत बात है और गलत प्रोसेस है। और मैं आपका बीच में एक मजदूर का बैठा हूं और किसान के साथ खड़ा हूं, और हमने गलती किसी ने किसी तरह से, मैं आया तो कुछ और मकसद से था कि इसमें आके कुछ सेवा करेंगे और सबके बढ़ के को मानवता की सेवा का मौका मिलेगा, क्यों मैं पहले से एक सामाजिक कार्य करता हूं 35 साल से। और जब मैंने देखा कि इस तरह में इसमें इतना बवंडर है, इतना बवंडर है, इतनी बड़ी दलदल है कि आप भी, आपका जो किसान का बेटा है, जो नॉर्मल परिवार से या गरीब का बेटा है, मजदूर का बेटा है, तो गलती मत करना राजनीति में आने की। ये लोग पैर नहीं लगने देते, और वहां पे झूठ जिस तरह का चलता है, आडंबर जिस तरह का चलता है, वो हर किसी के बस का नहीं है वो करना। और आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में हम लोग 27 वर्षों से काम कर रहे हैं, और भी साथी, हमारे कई साथी थे जिन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन किसी का भी काम नहीं देखा गया, कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई, कोई फील्ड से रिपोर्ट नहीं ली गई कि किसकी क्या रेपुटेशन है, कौन बंदा कैसा है, समाज के लिए अच्छा है और बुरा है, कोई रिपोर्ट नहीं ली गई। और जो पिछले 5 वर्षों से आपके बीच में काम कर रहा था उसी को थोप दिया गया। जो व्यक्ति पार्टी में काम कर रहा था, आपके बीच में आ रहा था, पैदल चल रहे थे, गांव गांव घूम रहे थे, गली गली घूम रहे थे, पसीना छूट रहा था। कई माताएं हमें मिली जो सिर पे हाथ रख के बोला रात दोपहर 1:30 बजे कि बेटा इतनी गर्मी है, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाए यहाँ, और इतनी गर्मी में क्यों घूम रहा है, बीमार हो जाएगा। लेकिन हमने कहा माता, हमने कर्म करना है और हम कर्म कर रहे हैं, हम कर्म करते रहे। और आज जिन लोगों के आपने बनाया, जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, वो अहंकार कर रहे हैं उस कुर्सी का अहंकार कर रहे हैं, हमारे जमीर को खरीदना चाहते हैं, एक इंसान को खरीदना चाहते हैं, एक इंसान की जमीर को खरीदना चाहते हैं वो लोग। लेकिन मैं एक मजदूर का बेटा हूं, अपनी जमीर नहीं बेचूंगा। वो कहते हैं कि त्रावड़ी में पत्रकार को कहते हैं हमने इस व्यक्ति को खरीद लिया। वो खरीद सकते हैं पैसे वाले इंसान को, वो खरीद सकते हैं, वो खरीद सकते हैं जिस एक लालची इंसान को वो खरीद सकते हैं, जिसने बड़ा बड़ा कारोबार करना हो, पैसे करके लालच करना हो, उसकी जमीर को खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आप बुजुर्गों का बेटा हूं, एक मजदूर का बेटा हूं, और मैं एक सामाजिक कार्य करता हूं, मेरी जमीर को नहीं खरीद सकते।
उनको अहंकार हो गया बड़े बड़े ऑफिस बनाने का, उनको अहंकार हो गया बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने का, उनको अहंकार हो गया कि 100 गाड़ियां लेके चलते हैं। आपका ये मजदूर का बेटा है, ऐसा नहीं है कि 100 गाड़ियों का काफिला मैं नहीं चला सकता, लेकिन पूरे हरियाणा से कहीं से भी बुला के यदि मैं उनसे फोन करूं तो 100 गाड़ियों का काफिला चला सकता हूं। लेकिन वो 100 गाड़ियों का काफिला ये मजदूर के किस काम का है, किसान के किस काम का है, कोई हमारे बेरोजगार हैं जो हमारे युवा, क्या उनके काम आएगा वो काफिला? लेकिन मैं वो चाहता नहीं हूं इस तरह से करना। कई हमारे साथी कहते हैं जब मैं जाता हूं, आप इतनी गाड़ियां लेके चलो, रोब पड़ेगा। मैंने कहा रोब दिखाने वाले और बहुत हैं, मैं एक मजदूर का बेटा हूं, मुझे रोब दिखाने की जरूरत नहीं है। हम काम करेंगे, हमें मौका मिलेगा आपके बीच में आने का। मुझे हर गांव में से प्यार मिल रहा है। आज ब्राह्मण समाज ने जिस तरह से ये मीटिंग की और इन सब ने मिलके मुझे आशीर्वाद दिया और सिर पे हाथ रखा, तो मैं इस आशीर्वाद का और उसका दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका। एक दिन जिंदगी निकली शहर को, एक दिन जिंदगी निकली शहर को, तो दिल में कई अरमान थे। एक तरफ